In life, this is very simple. Either you are working for the accomplishment of your goals or you are working for the accomplishment of other people goal. गौर से सुने मेरी बात को कि in life this is very simple. अगर आपके goals नहीं हैं, you are forever condemned to work for those people who do have goals. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियल मंसूर है और मैं फ्रांस के अंदर मास्टर 2 का स्टूडेंट हूँ. आज दिन का आगाज़ किया है, सुबह 5 बजे उठा हूँ. 5 बजे उठ के मैं फ्रेश होकर फटाफट बस निकलने की है क्योंकि मैंने आज दूसरे सिटी जाना था. 6:55 की मेरी ट्रेन थी, तो उसके लिए मैं फिर निकला हूँ 6 AM, मतलब 6 बजे सुबह मुझे निकलना पड़ा है. तो वो निकल के मैं ट्रेन स्टेशन पे गया हूँ. 6:55 पे ट्रेन ली है. 1 घंटे का सफ़र था, दूसरे सिटी जाना था. वहाँ पर एक और यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर था. लेक्चर क्या था, प्रैक्टिकल वर्क करना था वहाँ पे. तो इट वाज़ रियली अ लॉन्ग डे. तो वहाँ पर गए हैं. तो कुछ ट्रेन का आपको साथ बताता हूँ कि यहाँ पर ट्रेन का बड़ा एक्सीलेंट एफिशिएंट सिस्टम है. ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज़ रियली गुड, वन मस्ट अप्रिशिएट दैट. बट द थिंग इज़ कि अगर आप ट्रेन्स की बात करें तो दोज आर रियली एक्सपेंसिव. लाइक फॉर एग्जांपल नैन्सी से पेरिस का जो सफ़र है वो तकरीबन 4 घंटे का है अगर आप बाई कार जाते हैं, अपनी कन्वेंस पर जाते हैं. लेकिन अगर आपने ट्रेन लेनी है तो आपकी एक साइड की टिकट 80 यूरो की है. और यहाँ पर बस कार्ड का अगर मैं बताऊँ तो वो भी, उसके फेयर भी हर सिटी के हिसाब से वेरी करते हैं. लाइक जिस सिटी में मैं हूँ यहाँ पर ट्रेन नहीं चलती सिटी के अंदर, तो यहाँ पर 22 यूरोज़ के लेते हैं. बट जिन सिटीज़ के अंदर इंटर सिटी ट्रेन भी चलती है तो वहाँ पर 80 यूरो तकरीबन लेते हैं वो महीने का स्टूडेंट से. बाकी जो स्टूडेंट नहीं है उनसे तो ज़्यादा ही लेते हैं. तो अगर ट्रेन की स्पेसिफिकली बात करें, ट्रेन्स आर नेवर सपोज टू बी लेट और उनका फेयर बहुत ज़्यादा है. और वो यहाँ के ख़ुद लोग भी तंग हैं इस बात से कि फ़ेयर बहुत ज़्यादा और वो अफोर्डेबल नहीं है. क्योंकि 80 यूरो के कंपैरिजन में अगर आपने बस लेकर पेरिस जाना हो तो तकरीबन आपकी 20 यूरो की बस हो जाएगी. लेकिन बस से फिर वही मसला है कि 10-12 घंटे लग जाते हैं. तो इवन कुछ हमारे टीचर्स ही बताते हैं कि हमने तो कोई डिस्कशन भी की, कुछ गवर्नमेंट के पैनल पर डिस्कशन भी हुई थी इस हवाले से कि कुछ और कंट्रीज़ ने, लाइक आई थिंक जर्मनी ने कुछ अपनी पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं कि अगर कोई सब्सक्रिप्शन ले लेता है, अच्छी पेमेंट कर देता है, तो आप उसका फेयर जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दें. बट इन्होंने उसके ऊपर कोई अप्रिशिएटिव इकदाम नहीं किए और अपने प्राइसेस या फेयर्स जो हैं वो उस हवाले से रिड्यूस नहीं किए. तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव एंड समटाइम्स, मैंने ख़ुद तो अभी तक ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन जो यहाँ पर हमारे टीचर्स हैं वो ये कहते हैं कि समटाइम्स इट इज़ मोर चीपर to travel by air from one city to another city despite taking a train, because train is more expensive than the air travel sometimes. बट मैंने क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने चेक किया ऑनलाइन, बट मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि जिससे मैं कहूँ कि वाक़यातन एयर फेयर जो है वहाँ पे कम है. खैर, फिर वहाँ पे गए हैं, प्रैक्टिकल वर्क किया. इट वाज रियली अ लॉन्ग डे. बहुत काम करवाया टीचर ने और बहुत एफिशिएंट, बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत नॉलेज वाला बंदा था. तो खैर बस कुछ जो प्रैक्टिकल वर्क था वो प्रैक्टिकल वर्क किया, वो करके वहीं पर ही लंच किया है. लंच करके को तकरीबन हमने स्टार्ट किया था सुबह 8:30 बजे और फिर मैं फारिग हुआ हूँ 5 बजे के करीब निकला हूँ. तो कुछ हल्का फुल्का खाया पिया और फिर मैं ट्रेन स्टेशन वापस गया हूँ. वहाँ से मेरी 7 बजे की ट्रेन थी, तो वहाँ से ट्रेन लेके वापस आया हूँ. तो वापस आके बस रूम में फिर फ्रेश हो के कुछ काम करने वाले थे वो किया, फिर डिनर बनाया. भूख काफ़ी लगी हुई थी, तो डिनर अभी करके मैं फारिग हूँ, रूम में आया हूँ. थकावट बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बट स्टिल काम करने वाले कुछ पेंडिंग है, वो मैं करूँगा बैठ के फिर इंशाल्लाह. आपसे खैर नेक्स्ट व्लॉग के अंदर मुलाकात होगी. खुदा हाफिज़.